बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पैथोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इन पैथोलॉजी वी स्टडी अबाउट द काजेज ऑफ डिजीज़, देयर प्रोग्रेशन इन द चेंजेस दैट अकर इट सेलुलर टिश्यू और आर्गन लेवल। पैथोलॉजी में हम एक डिज़ीज़ के काजिटिव एजेंट्स को, उस डिज़ीज़ की डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेशन को और वो चेंजेस जो हमारे सेल में, जो हमारे टिश्यू में और जो हमारे आर्गन लेवल पर होते हैं एक स्पेसिफिक डिजीज़ में, उसको स्टडी करते हैं। स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी में दो चीज़ें हैं, एक होती है काजिटिव एजेंट, दूसरा है प्रोग्रेशन। काजिटिव एजेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी इज to understand, study the causes and modifier responsible for a disease। इसका मतलब है कि एटियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि एक डिज़ीज़ के काजेस, एक्चुअल काजेस क्या हैं और उस काजेस के साथ मोडिफायर कौन से हैं, ये हम पढ़ते हैं। यानी कि वाई द डिज़ीज़ अकर, डिज़ीज़ क्यों काज हुआ, किस वजह से ये डिज़ीज़ हुआ, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एटियोलॉजी कहते हैं। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जेनेटिक काजेज भी हो सकते हैं, इसके साथ फिज़िकल स्ट्रेस, फिज़िकल ट्रामा, इंजरी, रेडिएशन, और इसके साथ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं या वो पैथोजेंस भी हो सकते हैं। पैथोजन मीन वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। पैथोजन का जनरल एक टर्म अगर हम ले लें तो वो चीज़ें जो डिजीज़ को काज करते हैं, वो यानी कि पैथोजेनिसिटी को काज करते हैं, तो वो पैथोजन है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स, डिजीज़ काजिंग एजेंट, स्पेसिफिकली वी कैन से दैट डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स। डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, इसके साथ फंजाई और इसके साथ प्रोटिस्ट एंड पैरासाइट वगैरह, ये सब क्या आते हैं? ये डिजीज़ काजिंग एजेंट है, पैथोजेंस हैं। दूसरा टर्म है पैथोजेनेसिस। हाउ डिजीज़ डेवलप, डिजीज़ काज हुआ, अब काजिंग एजेंट से लेकर उसके साइन सिम्टम शो होने तक ये कैसे हुआ, सब इसको हम पैथोजेनेसिस, यानी कि पैथोजेनेसिस जो है वो एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है। इट रेफर्स टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ एंड इट्स मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि एक डिजीज़ कैसे डेवलप होता है, प्रोग्रेशन उसकी होती है, और वो किस मैकेनिज्म यानी कि किस तरीके से वो हो रहा है, ये सब हम, इस सब को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। वो चेंजेस क्या हैं जो पैथोजेनेसिस में होते हैं? वो है सेलुलर चेंजेस भी होते हैं, मॉलिक्यूलर चेंजेस भी होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस, स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस आते हैं, जो कि एक पार्टिकुलर डिजीज़ को लीड करती है, ये पार्टिकुलर डिजीज़ काज करती है। अब एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है? एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस को जान के, यानी कि अगर हम एक डिजीज़ की एटियोलॉजी यानी कि काजेटिव एजेंट को जानते हैं और उसकी पैथोजेनेसिस को भी, उसके मैकेनिज़्म, डिजीज़ के प्रोग्रेशन के मैकेनिज़्म को भी हम जान जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये डिजीज़ इस तरह ग्रो करती है और हमें इसको इस तरह प्रिवेंट करना चाहिए। यानी कि हम मेडिसन के थ्रू या हम ड्रग अप्लाई कर सकते हैं, हम इसकी प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं उस डिज़ीज़ के खिलाफ, उस काज के खिलाफ, उस मैकेनिज़्म को प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिसन या क्यूरेबल मेजर जो होते हैं वो हम ले सकते हैं। अब जो डायग्नोसिस है कि पैथोजेनेसिस स्पेसिफिकली, हम बॉडी फ्लूइड्स लेते हैं मेनली, जिसमें ब्लड आता है, यूरिन आता है, बाकी मुख्तलिफ़ फ्लूइड्स आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ हम सैम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन ये दो अहम है, ब्लड एंड यूरिन। इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लेते हैं कि एक डिजीज़ स्पेसिफिकली है क्या, किस वजह से है। इसके साथ हम जनरल पैथोलॉजी में आके पढ़ते हैं सेलुलर रिस्पांस नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल स्टिमुलाई। एक स्टिमुलस है, वो नॉर्मल स्टिमुलस है और एब्नॉर्मल स्टिमुलस है, तो इसको सेल कैसे रिस्पांस देता है उसको हम पढ़ते हैं।
नॉर्मल स्टिमुलाई ये होती है कि एक सेल जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है। एक हार्मोन है जो कि सिग्नल देगा, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा कि आप T3 एंड T4 को सीक्रेट करें। सो ये एक सिग्नल आ गया, ये स्टिमुलस आ गया थायराइड ग्लैंड के लिए। वहाँ पर जो सेल है वो रिस्पांस देते हैं। रिस्पांस क्या है? सिक्रीशन ऑफ T4 एंड T3। ये इसका नॉर्मल स्टिमुलस को एक सेल का रिस्पांस